ना सच सच बताना कि आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है और आपका सबसे वीक सब्जेक्ट कौन सा है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में 150 नंबर मॉक टेस्ट में आने वाले कैंडिडेट का भी सिलेक्शन हो सकता है और ये बात एकदम से 100% रियल है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं अभी आप सभी को क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि अभी बच्चे एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, जिसके बेसिस पे वो ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट क्या होता है, आपका वीकनेस और आपकी स्ट्रेंथ को दिखाने का काम करता है, ना कि ये डिसाइड करने का कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब ऐसे में हो क्या रहा है कि जिस बच्चे के कम स्कोर आ रहा है वो बच्चा बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जा रहा है और उसे लग रहा है कि भाई इतने कम नंबर पे अपना तो सिलेक्शन हो नहीं पाएगा, क्योंकि वो अपने आसपास देख रहा है तो कोई 200 नंबर स्कोर कर रहा है, कोई 250 नंबर लेके आ पा रहा है और उसके 150 160 नंबर आ रहे हैं, तो वो पूरी तरह से डिमोटिवेट हो चुका है कि भाई इतने नंबर पे अपना सिलेक्शन नहीं होगा। बट ऐसा नहीं है, सच्चाई ये है कि 150 नंबर वाले का भी सिलेक्शन होता है और 200 नंबर वाले का सिलेक्शन नहीं होता। अब वो कैसे, देखो एक चीज को समझो आप, मॉक टेस्ट का जो असली काम होता है, मॉक टेस्ट का असली काम है कि आपकी रियलिटी आपको दिखाना। अब आप उससे ये डिसाइड कर पा रहे हो कि मेरा ये सेक्शन वीक है, मुझे इस सेक्शन की तैयारी करनी चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे रियलिटी मान के बैठ गए। अब मान के चलो कि देखो कोई मॉक टेस्ट लगा रहा है किसी का, कोई मॉक टेस्ट लगा रहा है किसी का। खास करके मॉक टेस्ट में होता क्या है कि जब आप एक ही का मॉक टेस्ट लगाते हैं तो वो क्वेश्चन जो होते हैं रिपीट होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों का स्कोर जो होता है वो कांस्टेंट इंक्रीज होता रहता है और उन्हें लगता है कि हम बहुत ज्यादा इंप्रूव कर रहे हैं। लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी गलती रहती है। मैं आप सभी को एक चीज जरूर सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एक से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं या एक ही मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो उसमें चेंजेस करने की जरूरत है। उससे आपको रियलिटी पता चलेगी कि वास्तव में इतना स्कोर आप कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अलग अलग प्रैक्टिस लगाओ और अलग अलग मॉक टेस्ट लगाओ, वो आपके लिए जरूरी है। और आप इससे ये बिल्कुल डिसाइड मत करो कि 150 नंबर आ रहे हैं तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता। भाई आप जो प्रैक्टिस साइड लगा रहे हैं या मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि उसका लेवल बहुत ज्यादा हाई हो और आपके एग्जामिनेशन का जब लेवल आए और वो उससे हल्का आए तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करोगे। यहाँ पे ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि मैटर करेंगी। तो आप मॉक टेस्ट को इतना ज्यादा सीरियस मत लो कि इसी से आपका सिलेक्शन होगा। ये सिर्फ आपको चीजें बताता है कि आप यहां गलती कर रहे हैं, यहां आपको सुधार करने की जरूरत है। केवल आपको इससे ये सीख लेनी है, ना कि ये सीख लेनी है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। हाँ, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि मॉक टेस्ट में मान के चलो किसी के 70-80 नंबर आ रहे हैं, 100 नंबर आ रहे हैं, तो उसके तो चांसेस कम है। लेकिन अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं कि अगर आपके नंबर 150 प्लस तक जा रहे हैं मॉक टेस्ट में, तो डेफिनेटली आप भी सिलेक्शन ले सकते हैं। बस आपको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। अपनी वीकनेस को पहचानो कि आपके कौन से सेक्शन वीक है और आपका कौन सा सब्जेक्ट खराब है, कौन सा सब्जेक्ट बढ़िया है, उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी में बदलाव करो तो डेफिनेटली आपका स्कोर बूस्ट होगा। और एग्जामिनेशन के टाइम पे आपको यहां से क्या है कि काफी कॉन्फिडेंस मिलता है और एग्जामिनेशन टाइम पे ये कॉन्फिडेंस आपके बहुत ज्यादा काम आता है। क्योंकि देखो मैं आप सभी को बता दूं, यूपी पुलिस कांस्टेबल में जिस बच्चे के 3 सब्जेक्ट पे कमांड होगी वो सिलेक्शन ले जाएगा। यानी मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया और आपका हिंदी हो गया। इन 3 सब्जेक्ट में जिस बच्चे की भी कमांड हो गई, समझ लो उसका सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि जीके में आप कितना भी पढ़ लो, अगर फंसना है तो फंसना है, नहीं फंसेगा तो नहीं फंसेगा। लेकिन रीजनिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया और हिंदी हो गया, अगर इस पे अगर आपने अच्छे तरीके से तैयारी कर ली तो डेफिनेटली आपको सिलेक्शन दिलवा देंगे। तो अपने आप को डिमोटिवेट मत करो, बस अपनी कमियों को पहचानो कि आप कहां पे गलती कर रहे हो और उन गलतियों में सुधार करो तो डेफिनेटली आपका स्कोर बूस्ट हो जाएगा। और मैं गारंटी से कह रहा हूं कि आपके 150 नंबर भले ही अभी आ रहे हो, 20 दिन बचे हुए हैं, 20 दिन में अपने आप को काफी इंप्रूव कर सकते हो और सिलेक्शन वाले जो क्राइटेरिया है उसमें आराम से पहुंच सकते हो। उम्मीद करता हूं कि जो चीजें आपको परेशान कर रही है मॉक टेस्ट को लेके या लो स्कोर को लेके, ये एकदम से आपका क्लियर हो गया होगा। तो बिना बात के अपने आप को डिमोटिवेट या परेशान करना बंद करो। अगर इतने नंबर आ रहे हैं तो अपनी कमियों को पहचानो और उन पे काम करो। मॉक टेस्ट आपका सिलेक्शन नहीं दिलवाएगा, सिलेक्शन दिलवाएगा एग्जामिनेशन। और जिसका एग्जामिनेशन बेटर जाएगा उसी का सिलेक्शन होगा। भले ही मॉक टेस्ट में आप 280 नंबर लेके आ रहे हैं, मैटर नहीं करता आपको। अगर ये 280 नंबर एग्जाम में लेके आ पाए तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे भले ही 150 नंबर आ रहे हैं, लेकिन अगर वहां अच्छे स्कोर कर पाए तो वो बहुत अच्छी बात है। तो मॉक टेस्ट से सीख लेनी है, उसमें सुधार करने हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी में चेंजेस करने हैं, तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं करना है। वीडियो केवल उन्हीं कैंडिडेट के लिए थी जिनका लो स्कोर जा रहा है और वो अपने आप को काफी डिमोटिवेट फील कर रहे हैं कि भाई अपना नहीं हो पाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने अपनी आंखों के सामने इवन खुद के साथ ये होता हुआ देखा कि जब मुझे लगा कि मेरा मॉक टेस्ट में बहुत बढ़िया स्कोर जा रहा है तो तब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, और जब मेरा मॉक टेस्ट में स्कोर कम था तो मेरा सिलेक्शन हुआ भी है। उसका रीजन यही है कि पेपर उससे हल्का आता है जिस लेवल से हम तैयारी कर रहे हैं। अगर उससे हाई लेवल का पेपर आता है तो डेफिनेटली हमारा स्कोर कम रहता है, लेकिन अगर उससे हल्का पेपर आ जाता है जिस लेवल से हम तैयारी कर रहे हैं तो स्कोर अच्छा ही जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें एकदम से क्लियर हो गई होंगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अभी आपका एट प्रेजेंट टाइम पे कितना स्कोर आ रहा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।